अपने ब्लेंडिंग टूल को फेंक दो अगर आपको एक्चुअल में अपनी शेडिंग को इम्प्रूव करना है। पहले इन आर्टवर्क और इन स्केचेस को देखिए जहाँ पर कोई भी ब्लेंडिंग टूल नहीं यूज हुआ है, लेकिन फिर भी ये सही दिख रहे हैं। अगर आपकी वैल्यू की कहाँ पर कितना डार्क रखना है और कहाँ पर कितना लाइट रखना है वो चीज़ सही नहीं है, और आपकी फ्लैट वैल्यू की जो आपकी वैल्यू जो आप ऐड कर रहे हो वो इवन नहीं है, तो आप कौन सा ब्लेंडिंग टूल यूज कर रहे हो या कितना महंगा ब्लेंडिंग टूल यूज कर रहे हो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एक ब्लेंडिंग टूल का यूज होता क्या है, एक ब्लेंडिंग टूल केवल एक स्मूथ टेक्सचर क्रिएट करता है। जो भी हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो भी हम वहाँ पर स्ट्रोक लगा रहे हैं, उन्हें स्मूथ टेक्सचर वहाँ पर ऐड करता है। लेकिन हमें अपने आप खुद चूज करना पड़ेगा कि कहाँ पर कितना डार्क रखना है और कहाँ पर कितना लाइट रखना है। अगर वही सही नहीं है तो आप कितना महंगा ब्लेंडिंग टूल यूज कर रहे हो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आपको वैल्यू की ज़्यादा समझ नहीं है कि कहाँ पर कितना डार्क रखना है और कहाँ पर कितना लाइट रखना है, तो आप ब्लेंडिंग टूल का यूज करोगे तो वो आपकी आर्टवर्क को और ज़्यादा खराब ही दिखाएगा। क्योंकि एक ब्लेंडिंग टूल का नेचर होता है, वो जो हम ग्रेफाइट वहाँ पर ऐड कर रहे हैं, जो भी स्ट्रोक ऐड कर रहे हैं, उससे वो फैलाता है। तो जब आप वहाँ पर वैल्यू को ऐड करोगे तो ये चीज़ वहाँ पर उसे फैलाएगी। तो आपको खुद वहाँ पर चूज करना पड़ेगा कहाँ पर कितना डार्क रखना है, कहाँ पर कितना लाइट रखना है। क्योंकि जब हम आर्टिस्टों को डिटेल वर्क, हाइपर रियलिस्टिक, फोटो रियलिज्म ऐसे आर्ट वर्क करते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं हमारे पास एक अच्छा ब्लेंडिंग टूल नहीं है, इसलिए हम वैसा नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन जरूरी इन सारे पॉइंटर को समझना है। और आपकी वैल्यू कि कहाँ पर कितना डार्क रखना है, कहाँ पर कितना लाइट रखना है, और आपकी वैल्यू फ्लैट नहीं है तो आपसे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा ब्लेंडिंग टूल यूज कर रहे हो। तो अपनी वैल्यू पर फोकस कीजिए।